हेलो दोस्तों, कंप्यूटर की दुनिया में आपका स्वागत है। इससे पीछे की वीडियो में हमने पढ़ा था कंप्यूटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज हम कंप्यूटर सीखने की बेसिक श्रृंखला में हम सीखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर MS पेंट। जितनी भी बेसिक ड्राइंग है वो सभी MS पेंट में करी जाती है। जब हम स्टार्टिंग में कंप्यूटर चलाना सीखते हैं तो हमें माउस चलाना आना चाहिए। स्टार्टिंग में जब हम कंप्यूटर चलाना सीखते हैं तब हमें पता नहीं होता लेफ़्ट बटन कब प्रेस करना है, राइट बटन कब प्रेस करना है। माउस की मूवमेंट अच्छे से नहीं होती, लेकिन इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन MS पेंट में किया जा सकता है, क्योंकि MS पेंट में हम प्रैक्टिस करके माउस को बहुत ही अच्छे से चलाना सीख सकते हैं। अब हम सीखते हैं पेंट सॉफ्टवेयर को ओपन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, फिर ऑल प्रोग्राम में, इसके बाद हम जाएंगे विंडो एसेसरीज़ में। विंडो एसेसरीज़ में पेंट, जैसे ही इस पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे हमारा पेंट सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ये मैं विंडो 8 यूज़ करता हूँ। अगर आप विंडो 7 या 10 यूज़ करते हैं तो उसमें अलग स्टेप होते हैं, लेकिन सभी में एक स्टेप सेम होता है। आप विंडो और R बटन प्रेस करोगे, इसके अंदर लिखोगे पेंट, PAINT, और जैसे ही आप OK बटन पे प्रेस करोगे आपका पेंट शुरू हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें दिखाई देती है उसे टाइटल बार कहते हैं। जो ये नीले रंग की पट्टी है इसे टाइटल बार कहते हैं। इसमें हमें शो होता है अपनी फाइल का नाम, जो विंडो ओपन है, जैसे पेंट विंडो ओपन है। इसके राइट हैंड साइड में हमें 3 बटन दिखाई देते हैं। रेड वाला बटन विंडो को क्लोज करने के लिए, बीच वाला बटन विंडो को रिस्टोर और मैक्सिमाइज करने के लिए, और थर्ड बटन विंडो को मिनिमाइज करने के काम में आता है। इसके बाद आता है मेन्यू बार। इसमें 2 मेन्यू है, होम मेन्यू और व्यू मेन्यू। होम मेन्यू में ये सभी टूल आता है जिसका उपयोग हम ड्राइंग करते वक्त यूज़ में लेते हैं, और व्यू में क्या देखना है और कैसे देखना है, ये सभी टूलों का इस्तेमाल आगे मैं आपको बताऊंगा। जिस सीट पर हम ड्राइंग करते हैं उस सीट को कैनवास कहते हैं। स्टार्टिंग में जब हम पेंट को ओपन करते हैं तो कई बार कैनवास ऐसे साइज छोटा दिखाई देता है, बट इसे कंप्लीट नॉर्मल साइज में करने के लिए इसके साइड में साइज हैंडलर दिए होते हैं। जैसे ये एरो आए तो माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करके इसे ड्रैग करके हम सीट कैनवास को कंप्लीट कर देते हैं। आइए अब हम टूल, सबसे पहले हम पेंसिल टूल का इस्तेमाल करेंगे। पेंसिल टूल का इस्तेमाल फ्री हैंडली किया जाता है, और इसका आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा माउस पर कंट्रोल पा सकते हैं। इसमें आप कोई भी कलर ले सकते हैं। पेंसिल की थिकनेस को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसी तरह से जो अगला टूल है वो है ब्रश। ब्रश भी पेंसिल की तरह ही यूज़ होता है, फ्री हैंडली। इसका भी हम कोई भी कलर ले सकते हैं, और इसमें बहुत टाइप के ब्रशेज़ हैं, जैसे ऑयल ब्रश हो गया, स्प्रे हो गया, कैरन मोमिया कलर हो गए जो हम बचपन में यूज़ करते थे, मार्कर हो गया, पेंसिल कलर हो गया, वाटर कलर हो गया। बहुत सारे ब्रशेज़ हैं, इनका भी उपयोग वैसे ही होता है जैसे पेंसिल का हम कर रहे थे। अब बढ़ते हैं अपने अगले टूल। अब हम सीखेंगे शेप्स का इस्तेमाल करना। शेप्स का इस्तेमाल करके भी हम एक अच्छी सी ड्राइंग बना सकते हैं। अब हम इनके अंदर
कलर फिल करेंगे। कलर फिल करने से पहले सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कलर 1 और कलर 2 का फंडा। कलर 1 और कलर 2 का फंडा यही है, कलर 1 जो है वो होता है हमारा फोरग्राउंड कलर, और जो कलर 2 होता है वो हमारा होता है बैकग्राउंड कलर। फोरग्राउंड कलर में अक्सर पेंसिल, ब्रशिश और जो शेप्स की आउटलाइन है वो कलर आते हैं, वो कलर 1 होता है, वही चलता है। जैसे पेंसिल का यूज करेंगे तो हमारा पेंसिल कलर 1 में जो कलर होगा वही चलेगा। इसी तरह ब्रशिश भी कलर 1 में जो कलर होगा वही चलेगा, और जो भी आउटलाइन होगी शेप्स की वो जो कलर 1 में हो गया वही आउटलाइन आएगी। और कलर 2 में बैकग्राउंड कलर, कलर 2 में बैकग्राउंड कलर आएगा जो भी इसमें होगा। जैसे हमने इसमें फिल किया ब्लू और फिल में कर दिया सॉलिड कलर। अब जैसे ही हम कोई बनाएंगे इसकी आउटलाइन तो देखो ग्रीन होगी, क्योंकि हमारे जो कलर 1 में कलर है वो ग्रीन है और जो कलर 2 में है वो है ब्लू। इसकी आउटलाइन ग्रीन होगी और अंदर जो कलर फिल है वो हो गया बैकग्राउंड कलर। इसी तरह कलर और 1 और कलर 2 का फंडा है। अब आप इसमें कलर भरने के लिए हम यूज़ करेंगे बकेट टूल का। बकेट टूल को उठाया, कलर 1 में हमने जैसे ले लिया येलो और कलर 2 में ब्लू हो गया। जैसे ही हम इसमें लाकर माउस का लेफ़्ट बटन दबाएंगे तो कलर 1 फिल होएगा, और जैसे ही राइट बटन क्लिक करेंगे तो कलर 2 इसमें फिल हो जाएगा। इसी तरह हम इसमें अब आगे का जो टूल है वो है टेक्स्ट। टेक्स्ट पर क्लिक करके हम इसे ड्रैग करके अब हम इसमें लिखेंगे, कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, बट एक अब हम इसका साइज कर देते हैं 36, और इसमें हम अब इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के फ़ॉन्ट्स है, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। इससे हम इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं और स्ट्राइक थ्रू भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन और ओपन हो चुके हैं, ओपेक्यू और ट्रांसपेरेंट। ओपेक्यू का मतलब होता है पीछे का जो बैकग्राउंड कलर है वो, और जो बैकग्राउंड कलर होगा वो आएगा, और आगे का जो है कलर 1 में उससे ये फ़ॉन्ट लिखे होंगे। पर जैसे ही हम इसमें ट्रांसपेरेंट करेंगे तो ये जो हमारे है ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर इस पे नहीं आएगा। इसके बाद हम देखते हैं, अब जैसे ही हम कोई भी शेप फिल करते हैं तो उसमें आउटलाइन और बैकग्राउंड कलर ऑटोमेटिक फिल आ रहा है। जैसे हम आउटलाइन में देखते हैं, नो आउटलाइन करेंगे तो जो साइड का बॉर्डर है वो हट जाता है, सॉलिड कलर करने पर आ जाता है, और क्रेयॉन कलर जैसे मोमिया कलर, फिलअप, ऑयल, और इस तरह हम जैसे यहाँ पर सॉलिड कलर कर लेते हैं। फिलअप में आपका ये देखो इसके अंदर नेचुरल पेंसिल आ गई, वाटर कलर हो गया, ऑयल कलर हो गया, सॉलिड कलर करने पर ये आता है। अब तक हमने पेंसिल का यूज़ सीखा, बकेट का, टेक्स्ट का, ब्रशेस का, शेप्स का और साइज का और कलर का। अब हम सीखते हैं इरेज़र। इरेज़र अब हमारा ब्लू क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा जो कलर 2 में है कलर है वो ब्लू है। अगर हम यहाँ पर वाइट करते हैं तो हमारा
इरेज़र वाइट हो जाता है। इरेज़र उसी कलर का आएगा जो कलर 2 में होगा। तो अब हम इसे सीधा करेंगे तो ये इरेज नहीं होगा। इसके लिए हमें माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करके रखना होगा और तभी इस पर ये काम करेगा। इरेज़र का साइज छोटा या बड़ा करने के लिए कंट्रोल प्लस का यूज़ किया जाता है और छोटा करने के लिए कंट्रोल माइनस का। इसके बाद आता है कलर पिकर। कलर पिकर का यूज़ जैसे हम अब कोई भी शेप बनाते हैं, अब इनमें कोई भी कलर भरते हैं। अब हम एडिट कलर में से अगर कोई कलर छांटना चाहे, जैसे हमने ये कलर छांटा और ओके किया, इसमें भर दिया हमने। और कलर पिकर में अब हमें दोबारा एडिट करने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पे भी ये जाके जो हमें कलर चाहिए उस पर जाके क्लिक करने पर वो बकेट में आ जाएगा और बकेट में इस तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है मैग्नीफायर। मैग्नीफायर यूज़ होता है किसी भी पिक्चर या ड्राइंग को जूम करके देखने के लिए। इसके बाद हम सीखते हैं सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल। सिलेक्शन में सबसे पहले आता है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। इस पर हम क्लिक करेंगे, ये सिलेक्शन होगा रेक्टेंगुलर की शेप में। जैसे अब ये सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्ट होने के बाद अब जैसे ही हम मान लो कट करते हैं तो ये अपनी जगह से कट हो गया और जैसे ही हम पेस्ट करेंगे ये आ गया। पेस्ट किया, जितनी बार पेस्ट करना। अब हम इसे दोबारा रेक्टेंगुलर शेप से इसे सेलेक्ट करते हैं और इसे कॉपी करते हैं। तो कॉपी करेंगे तो ये अपनी जगह से नहीं हटेगा और इसकी एक कॉपी आ जाएगी। जितनी बार चाहे हम उतनी बार इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद आता है सिलेक्शन में फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। इसका उपयोग हम फ्री हैंड कर सकते हैं, अपने को जैसा चाहे उतनी वैसे तरीके से इसे कट कर सकते हैं। जैसे अब हम इसको करते हैं कट, ये आ गया। इस तरह से फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का टूल का इस्तेमाल होता है। और इसके बाद आता है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल करते ही ये सारा सिलेक्ट हो गया। अब हम इसे कैसे भी इधर से उधर ले जा सकते हैं। कंट्रोल जेड से अंडू के लिए यूज किया जाता है, एक स्टेप पीछे जाने के लिए। इसके बाद आता है डिलीट। जैसे हमें ये सिलेक्ट किया और इसके बाद डिलीट पे क्लिक करते हैं तो वो गया। अब ये संतरी क्यों आ रहा है, इसका रीज़न ये है कि कलर 2 में पीछे बैकग्राउंड कलर ये ऑरेंज है। अब हमने वाइट कर दिया। अब इसको जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद डिलीट करते हैं तो यहाँ पे वाइट हो जाएगा, क्योंकि पहले कलर ऑरेंज था। अब इसके बाद आता है कट कॉपी पेस्ट हो गया, सिलेक्शंस हो गए। जैसे अब हम इसको इस्तेमाल करके जैसे ही क्रॉप पर क्लिक करते हैं तो जो हमने सेलेक्ट किया वही क्रॉप हो गया, बाकी सारा हट गया। मतलब वो ही रह गया जो हमने सेलेक्ट किया था, बाकी सारा डिलीट हो गया। इसके बाद आता है रीसाइज। जैसे हमने इस शेप को बड़ा करना है साइज में,
तो हम इसके रीसाइज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे परसेंटेज में हम डाल देंगे इसके 150 और जैसे ही ओके करते हैं इसका साइज़ बड़ा हो गया। हमें और बड़ा करना है तो इसमें हम कर देते हैं 300। ये देखिए इसका साइज़ हो गया बड़ा। अब इसे छोटा करने के लिए तो इसमें हम कर देंगे 30% 100 से, इसका साइज़ हो गया छोटा। इसके बाद जो नीचे है वो है स्क्यू डिग्री, मतलब इसको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कितना हिलाना है। जैसे हमने यहाँ पे कर दिया 20। ये देखो इसका जो हॉरिजॉन्टली साइज है वो 20 डिग्री स्क्यू हो गया। अब हमें वर्टिकल भी करना है तो वर्टिकल का इस पे ये देखो वर्टिकल भी हो गया। इसके बाद आता है रोटेशन का, राइट 90 डिग्री पर इसे रोटेट करना है, ये हो गया। अब इसे लेफ़्ट 90 डिग्री हो गया, रोटेट 180, फिर फ्लिप वर्टिकली और फ्लिप हॉरिजॉन्टली, ये हो गया। अब हमने कर लिया कट कॉपी पेस्ट हो गया, सिलेक्शंस हो गए, क्रॉप रिसाइज रोटेट भी हो गया। इन सभी टूलों का इस्तेमाल करना भी सीख लिया। अब हम आते हैं व्यू में। व्यू में सबसे पहला है जूम। जो जैसे हम जूम इन करते हैं फिर ये जूम आउट के लिए, और जैसे ही हम जूम करते हैं 100%, ये नॉर्मल साइज़ के लिए हो गया। रूलर होता है स्केल, ये स्केल होता है। जैसे हम फुटा जो यूज करते हैं वह इसी तरह से ये भी यूज होता है। इससे हमें पता चलता है हमारा माउस कहाँ पर है, कौन से पिक्सल पर है। जैसे ये देखो ऊपर से और नीचे से यहाँ पर कोने में 100 और 104 आता है। अब यहाँ से हम सिलेक्ट करना, ये हमारे नीचे स्टेटस बार में शो हो रहा है जो भी हम कर रहे हैं। ये बीच में फिर आता है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन का उपयोग ये देखो किसी भी ड्राइंग को परफेक्टली करने के लिए ग्रिड लाइन का प्रयोग होता है। इससे बहुत अच्छे से ड्राइंग की जा सकती है ग्रिड लाइन का इस्तेमाल करके। स्टेटस बार जो नीचे माउस का स्टेटस दिखाता है भी कौन सी जगह पर माउस हमारा मूव कर रहा है। फिर आता है फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन पर करके हम इसकी फुल स्क्रीन को देख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने इसी छोटे से एरिया पर ड्राइंग कर रखी है तो ये फुल स्क्रीन में हमें केवल छोटा सा एरिया ही दिखा रहा है। इसके बाद थंबनेल आता है। थंबनेल को देखने के लिए जूम इन, पहले इसे हाईलाइट से बाहर निकालना पड़ेगा, हाईलाइट करना पड़ेगा। जैसे हम जूम इन पर क्लिक करते हैं थंबनेल शो होने लग जाता है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं ये हमारा थंबनेल है। ये जैसे हम जूम करके वर्क करते हैं उस जगह पर ये दिखाता है। ये देखो ये थी हमारी पेंटिंग। अब इसके बाद होम मेन्यू बार का भी हो गया और व्यू का भी हो गया। इसके बाद आता है फाइल में न्यू। जैसे ही हम न्यू पर क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछता है भाई आपने जो वर्क किया है उसे आप सेव करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, या अभी काम करना चाहते हैं। तो हम करते हैं इसे डोंट सेव। ये हमारे न्यू पेज ओपन हो गया। इसके बाद होता है ओपन। जैसे ही हम ओपन पे क्लिक करते हैं तो कोई फाइल हमने सेव कर रखी है उस पर वर्क करना है, या कोई और पिक्चर हमें डालनी है। जैसे हम ये अपना लोगो डालते हैं कंप्यूटर की दुनिया, ये ओपन से हमने, अब हम इस पर भी वर्क कर सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी ड्राइंग बना सकते हैं, कुछ भी ड्राइंग फील कर सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। फिर इसके बाद आता है सेव। जैसे अब हमें ये सेव करना है तो जैसे ही हम सेव पर क्लिक करेंगे ये हमारी सेव हो गई, क्योंकि जो फाइल हमने की थी उसी पर ये सेव होगी। अब मान लो अब हमने कुछ और चेंजेस किए, बट अब हमें ये अनदर नेम सेव एज और सेव में डिफरेंस ये होता है, जो हमने सेव कर दिया और उसी पिक्चर को दोबारा से सेव करना हो तो सेव एज करके अनदर नेम्स के साथ इसे सेव करना पड़ेगा।
ये करके हम जैसे ही सेव करते हैं ये सेव हो जाएगा, लेकिन उसी नाम से हम दोबारा सेव करेंगे तो वो उसी पिक्चर में सेव हो जाएगा जो नया अपडेट होगा। इसके बाद प्रिंट करने के लिए काम आता है। सेट एज बैकग्राउंड सेट करने के लिए जैसे ही हमने क्लिक किया ये हमारा बैकग्राउंड लग गया। इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज अबाउट और एग्जिट पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं हम बाहर आ गए। धन्यवाद।